और अब खबर ईरान से है, जहां राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथ में रईसी की तस्वीरें और ईरान का झंडा था। राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त शहर के लोग रोते हुए नजर आए। ईरान में राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। तबरिज शहर में अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपति के शव को तेहरान लाया गया। 23 मई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफना दिया जाएगा। ये वही शहर है जहां इब्राहिम रईसी का जन्म हुआ था। 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया था। इसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान समेत कुल 9 लोग सवार थे और सभी के शवों को सोमवार को तबरिज शहर लाया गया। राष्ट्रपति की मौत की जांच के नतीजे सामने आने हैं। ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। अजरबैजान मध्य एशिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके इजराइल के साथ दोस्ताना संबंध हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास जहां क्रैश हुआ, वो पहाड़ी वाला दुर्गम इलाका इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ रहा है। अब सवाल इस हादसे को लेकर लगातार उठ रहे हैं कि इब्राहिम रईसी के साथ जो हुआ, जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या ये महज तकनीकी खामी के कारण हुआ था? क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश थी? हालांकि इस मामले में जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उस पर आरोप लग रहे हैं, उस पर शक की निगाह दौड़ाई जा रही है। ईरान की खुफिया एजेंसी भी इस मामले में एक्टिवेट हो गई है और इस हादसे की जांच के कारण पता करने की कोशिश की जा रही है। जिस हेलीकॉप्टर से ये हादसा हुआ, जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, उस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भी अब जुटाए जा रहे हैं। उनका अब बहुत डिटेल में अनुसंधान किया जाएगा ताकि हादसे की असल वजह सामने आ सके कि ये महज एक हादसा था, महज एक एक्सीडेंट था या फिर इस क्रैश के पीछे कुछ और वजह रही है। लेकिन इस बीच तबरिज शहर में आप देख रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा निकाली गई। तो ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंतिम यात्रा की तस्वीर है। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, इस हादसे में उनकी जान चली गई। जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, हालांकि वो हेलीकॉप्टर भी सवालों के घेरे में है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर करीब 50 साल पुराना वो हेलीकॉप्टर था। उस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार थे जो अजरबैजान बॉर्डर पर गए थे, एक बांध का उद्घाटन करने के लिए वहाँ पे गए थे और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तब इस हादसे का शिकार हुए थे। हालांकि कुल 3 हेलीकॉप्टर थे जिसमें पूरा एक क्रू था, पूरा एक डेलीगेशन था ईरान की तरफ से, और इनमें से सिर्फ यही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री समेत 9 लोग सवार थे और सभी की इस हादसे में मौत हो गई। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से जहां दुनिया हैरान है, वहीं ईरान बेहद परेशान है। ईरान में शोक है, सोग है, मातम है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि आखिर इस मौत के पीछे, इस हादसे के पीछे वजह क्या है। रहस्यमयी मौत के पीछे क्या वाकई कोई साजिश है या फिर खराब मौसम और तकनीकी खामी की वजह से ये हादसा हुआ? क्या रईसी की मौत के पीछे मोसाद का हाथ है? किसके इशारे पर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट? हादसा या मोसाद? इब्राहिम रईसी की मौत, साजिश के कितने सबूत? ईरान ने सीधे क्यों कहा रईसी को यूएस ने मारा? तेहरान टू तेल अवीव जुड़े हेलीकॉप्टर क्रैश के तार। इब्राहिम रईसी की मौत पर सस्पेंस, शक, साजिश और खराब मौसम के पीछे कई तरह की अनसुलझी हुई गुत्थी है जिसको लेकर ईरान समेत दुनिया के तमाम ममालिक सख्ते में हैं और मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौत की उलझी हुई पहेली उलझती ही जा रही है। शुरुआत में खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया, कुछ घंटे बाद साजिश के तार की कहानी सामने आई और अब मोसाद की धमक से ईरान बौखलाया हुआ है। हादसे के पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा बताया जा रहा है। हत्या का शक ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका पर मंडरा रहा है। तो वहीं चर्चा ये भी है कि रईसी की मौत से खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के लिए सत्ता का रास्ता साफ हो गया है। रईसी को ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। ऐसे में कई अहम सवाल सुलग रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हत्या हुई है? सवाल नंबर 2,
खामनाई के बेटे और मोसाद का नाम क्यों आ रहा है? सवाल नंबर 3, क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? सवाल नंबर 4, ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? सवाल नंबर 5, क्या इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान? सवाल नंबर 6, क्या अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा? क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थ्योरी पर टिका रहेगा? सवाल नंबर 8, क्या प्रॉक्सी के जरिए इजराइल और अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हमले तेज होंगे? सवाल नंबर 9, क्या ईरान कुछ दिन खामोश होकर बहुत बड़ा हमला करेगा? सवाल नंबर 10, ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे कहीं अपनी कमजोरी तो नहीं छिपी हुई है? उधर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ ने रईसी की मौत का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। जरीफ ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ है। अगर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ईरान को अमेरिका पर शक क्यों? ईरानी नीतियों से आरंभ में अमेरिका की स्थिति कमजोर। सीरिया इराक में ईरानी मिलिटेंट के अमेरिका बेस पर हमले। लाल सागर में अमेरिका इजराइल के जहाज हूती के टारगेट पर। सऊदी अरब ईरान के रिश्तों में सुधार से अमेरिका को चुनौती। उधर ईरान ने क्रैश की जांच के लिए तकनीक टीम का ऐलान किया है। सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने कहा है कि क्रैश मामले की हर पहलू से जांच होगी। तो क्या रईसी का अंत? मोसाद की साजिश नंबर 1, ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी। साजिश नंबर 2, सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब। साजिश नंबर 3, वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख दर्ज की गई। साजिश नंबर 4, सैटेलाइट एक्सपर्ट का सोशल मीडिया पर बड़ा दावा। सवाल यह भी है कि क्या मोसाद ने वेदर रिपोर्ट में छेड़छाड़ की है? और दावा किया जा रहा है कि मोसाद हेलीकॉप्टर हैक करने में सक्षम, हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटका सकता है। साजिश और दावा और सवाल ने रईसी की मौत को रहस्य बना दिया है। ऐसे में हकीकत सामने आने में कहीं देर न हो जाए और दुनिया को एक और विश्व युद्ध ना झेलना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब सवाल यह है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा और क्या जो नया ईरानी राष्ट्रपति होगा उसका चाबहार बंदरगाह को लेकर क्या रुख रहेगा, क्योंकि ईरान के साथ भारत का चाबहार समझौता हुआ है जिससे चीन और पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत का चाबहार ये प्रोजेक्ट काफी अहम है। रिपोर्ट आप देखिए। भारत का चाबहार, चीन पाकिस्तान में मचा हाहाकार। ईरान भारत की दोस्ती, अमेरिका को लगी मिर्ची। भारत के साथ ईरान, बेचैन क्यों चीन पाकिस्तान? भारत ईरान ने किया खेल, अमेरिका की रणनीति फेल। चीन की ग्वादर चाल का चाबहार वाला जवाब। भारत की एक चाल से चीन तिलमिलाया, पाकिस्तान फूट फूट कर रोया और तो और अमेरिका बौखला कर फिर रहा है। दुनिया हैरान और परेशान है क्योंकि नया भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। मोदी की शतरंजी चाल से एशिया हो या यूरोप, अमेरिका सब चारों खाने चित हैं। नीत, रणनीति, कूटनीति के माहिर योद्धा मोदी का कोई सानी नहीं। अब मोदी ने ईरान से दोस्ती की नई इबारत लिखकर दुनिया के चौधरी अमेरिका की आंखें चौधिया दी है। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। मोदी से जलने वाले हक्का बक्का हैं। दरअसल भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट 10 सालों के लिए किया गया है। इसको लेकर अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री के विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उन्हें संभावित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। उन पर हमेशा प्रतिबंध लगने का खतरा बना हो रहेगा।
हालांकि कूटनीतिक मोर्चों पर पीएम मोदी की टीम ये जानती है कि कब कहां कितने कदम आगे बढ़ाना है। चाबहार इतना अहम है कि मोदी इस डील को लेकर किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। चाबहार क्यों है इतना अहम? ईरान के जरिए रूस तक कारोबार में अहम है चाबहार पोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का बड़ा पोर्ट है। भारत की ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया तक सीधी पहुंच। अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक राहें आसान होंगी। भारत और ईरान के बीच में जो 10 साल की डील हुई है चाबहार एयरपोर्ट को इक्विप और डेवलप करने के लिए, वो एक बहुत हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट डील है। इसमें भारत तकरीबन $125 मिलियन इनिशियली इन्वेस्ट करेगा और हर 10 साल के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है रशिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ और अफ़गानी के साथ, वो बढ़ जाएगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है जिसमें ट्रेन से इंडिया को रशिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर भी ये बहुत महत्वपूर्ण डील है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने ईरान के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि विश्व का कोई राष्ट्र यदि ईरान के साथ कोई बड़ी व्यापारिक डील करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ऐसे राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने का खतरा रहेगा। और उन्होंने पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस की बात कही है। जाहिर है कि ये जो सवाल है चाबहार पोर्ट के संदर्भ में भारत और ईरान के बीच में जो एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें कि भारत चाबहार पोर्ट के प्रबंधन का भी कार्य संभालेगा, तो ऐसे में ये सवाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता से पूछा गया था। और उन्होंने यद्यपि कि भारत के ऊपर किसी स्पेसिफिक सैंक्शंस की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने सामान्यतया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी के संदर्भ में ये कहा है कि जो ऐसी जो पोटेंशियल जो डील्स हैं जो ईरान के साथ राष्ट्र अगर करने की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस की संभावना हो सकती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भारत के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, जो ये संबंध पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए जितने महत्वपूर्ण बनकर के उभरे हैं, ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वो भारत के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले